हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्या होता है ये फाइबर और क्या होता है प्लास्टिक, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेट्स बिगिन द चैप्टर। उससे पहले मैं मेरा इंट्रो और चैप्टर का इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है गौतम पटेल और चैप्टर का इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। तो क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये बात मैं बता देता हूँ। तो फाइबर्स क्या है ये पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप ऑफ फाइबर हैं, फाइबर से जो कपड़े बनते हैं, फैब्रिक बनता है, उसे की बात करेंगे हम, स्टेप्स बात करेंगे। प्लास्टिक्स की बात करेंगे, क्या होता है प्लास्टिक, एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ेंगे, और हमें इन्वायरमेंट का केयर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट आर द फाइबर। फाइबर क्या है भैया? फाइबर आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूज टू मेक फैब्रिक। क्या होता है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आया भैया, आप समझाओ फिर से। देखो, ये क्या होता है आपका फाइबर, ठीक है। ये क्या होता है? एक धागा जो होता है, जैसे कि ये मैंने अभी राखी बांधी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है? राखी का एक फाइबर है, ठीक है। और अगर मैं इनको सबको मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा? आपका यॉर्न बन जाएगा। और इन सबसे, अभी ये राखी का धागा है तो इससे अभी क्लॉथ्स नहीं बनेंगे, बाकी जो थ्रेड होती है, थ्रेड को मिला के यॉर्न बनता है, यॉर्न से बनता है फैब्रिक, जो आप कपड़े पहनते हो वो बनता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये क्या होता है? धागा। अब धागे को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे, मतलब धागे जैसे गोल गोल गट्टी बनाएंगे, ठीक है। उससे क्या बनेगा? 2 मिनट, एरो ये ले लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि समझने में अच्छा हो जाएगा। ये जो थ्रेड होते हैं उनको मिला के क्या बनता है? आपका यॉर्न बनता है, यानी धागे की गट्ठी बनती है। और धागे की गट्ठी से बनता है आपका स्वेटर। आपने दादी को देखा होगा, नानी को देखा होगा, जो क्या होते हैं? कपड़े बुनते हैं, ठीक है। देन बात करें हम कौन कौन से टाइप ऑफ फाइबर की बात करें। नेचुरल, जो हम नेचर से कौन कौन से नेचर से ले सकते हैं, नेचर से नेचुरल फाइबर जो कि हम प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो आपने कॉटन देखा होगा, ठीक है। ये कॉटन है, कॉटन की जो रुई होती है उससे हम क्या बनाते हैं? कॉटन फाइबर बनाते हैं, ठीक है। कॉटन की प्लांट से क्या लेते हैं अपन? कॉटन फाइबर बनता है। सीप से हम लेते हैं, वूल बनता है। सीप के जो बाल होते हैं उसको निकालते हैं, उससे बनता है, क्या बोलता है उसको? वूल का फाइबर बनते हैं, ठीक है। नेचुरल कौन कौन से नेचुरल होता है? नेचुरल कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। प्लांट कौन कौन से? प्लांट से कौन से ले सकते हैं अपन? जूट ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं। एनिमल से क्या ले सकते हैं? वूल ले सकते हैं और सिल्क। ये देखो, ये क्या है? सिल्क है। ये कहाँ है? ये सिल्क है। सिल्क से हमने क्या बना लिया? सिल्क फाइबर बना लिया, ठीक है। अब मैं बात करूँ सिंथेटिक, जो कि नेचुरल से नहीं मिलता है, नेचर से नहीं मिलता है, मतलब प्लांट से नहीं मिलता है, एनिमल से भी नहीं बनाता है। वो कहाँ से मिलता है? मिलता नहीं है, उसे हमें बनाना पड़ता है, केमिकल से थ्रू बनाता है। कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है, केमिकल के थ्रू बनाता है सिंथेटिक। नेचुरल क्या होता है? जो किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है, ठीक है। ये केमिकल से बनाता है, यूजिंग केमिकल्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? नाइलॉन, पॉलिएस्टर, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। नाइलॉन का धागा देखा है आपने? यही था सिंथेटिक। पुट्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। स्टेप्स की बात करें हम, अभी हमें धागे से कपड़े बनाने की स्टेप्स देखनी है। तो सबसे पहले हम ऑब्टेन करेंगे फाइबर। कहाँ से लेंगे? प्लांट से लेंगे या तो फिर एनिमल से लेंगे। तो फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, और उसको क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे। फिर बात करेंगे हम, वो जो आपने गांधी जी को देखा है, वो ऐसा चरखा घुमाते थे, ठीक है। इस टाइप से चरखा होता है। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, आपसे उसको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो दादी दिख रही हैं आपको, ये क्या कर रही है? जो फाइबर होता है उनको क्या कर रही है? ऐसे, मतलब उनको लपेट रही है, ताकि क्या बन जाए? एक साथ हो जाए वो, ठीक है। फिर उनको एक साथ करने के बाद, स्पिनिंग करने के बाद, उससे क्या बनता है? हमारा यॉर्न बनता है, ठीक है। यॉर्न मतलब धागे की गट्ठी। ये क्या बनेगा? धागा बन जाएगा। धागे का क्या बन जाएगा? एक गट्ठी बन जाएगी। फिर करेंगे हम निटिंग। क्या होता है ये? फैब्रिक से क्या बनाते हैं? सॉरी, यॉर्न से क्या बनाते हैं अपन? फैब्रिक बनाते हैं। ये जो धागे की गट्ठी है उससे क्या बनते हैं? आपके कपड़े, डिज़ाइन के कपड़े बनते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन द चैप्टर। प्लास्टिक क्या होता है सर जी? बता दीजिएगा आप ये। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक आर सिंथेटिक मटेरियल मेड बाय केमिकल एंड पॉलीमर्स। किससे बनता है ये? किसी से, एनिमल से नहीं लिया जाता है, प्लांट से नहीं लिया जाता है, इसे हमें केमिकल से बनाना होता है, ठीक है। फिर बात करें कौन कौन सी टाइप्स की होती है। प्लास्टिक भी किसी की टाइप होती है? हाँ, होती है। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिससे हमें वापस यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ प्लास्टिक ऐसी हो जाती है जिसे हम एक बार यूज़ करते हैं, उसे हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है? ये इसको हम मेल्ट करके क्या बना सकते हैं? रीशेप दे सकते हैं, मतलब कोई सी चीज़ होती है उसे हम क्या करते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन, इसका यूज़ हम डबल कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये क्या है भैया?
तो इसको हम रीशेप नहीं कर सकते। एक बार जो बना दिया हमने अब वो बना ही रहेगा, ठीक है। आपने ये जो खिलौने हैं, ये वाले खिलौने खेले हैं क्या? इसको एक बार शेप दे दिया ना आपने, फिर इसे आप मतलब डबल से शेप नहीं दे सकते। इसका यूज़ डबल से हम नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ बैंगल्स हैं जिसे हम बैंगल्स बना देते हैं, वो भी वापस रीयूज़ नहीं होती है। देखो ये जो रीयूज़ होता है ना, जो उसके साथ ऐसा सिंबल बना देता है, ठीक है। जो चीज़ें प्लास्टिक्स की होती है उसे रीयूज़ कर सकें, उसे हम इस साइन से, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रीयूज़ कर सकते हैं इसे हमें, ठीक है। फिर बात करें हम प्लास्टिक्स के कुछ एडवांटेज, क्या भैया प्लास्टिक के एडवांटेज क्या है। हम जो आप दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपको प्लास्टिक देता है, ठीक है, उसमें सामान भर देता है बहुत सारा, ठीक है। तो और प्लास्टिक का क्या होता है, वेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। और ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, ताकि हम जितना भी घर का जो किराना सामान अगर आप लेने गए हो दुकान पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल के दे देगा, तो वो फटेगा भी नहीं ना। वो स्ट्रॉन्ग भी होती है और ये काफ़ी सस्ती भी होती है, ठीक है। और इस पर रस्ट कभी नहीं लगता है, जैसे लोहे पर रस्ट लग जाता है, इस पर रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। और ये काफ़ी डीकम्पोज भी नहीं होती है, ठीक है, ज़मीन के अंदर ये डीकम्पोज नहीं होती है। सो ये नॉन डिग्रेडेबल है, क्योंकि ये डीकम्पोज नहीं होती ईजीली। हमें ये हमारे नेचर में क्या करती है, पोल्यूशन भी करती है। देखो ये कोई अगर आप घूमने जाते हो कहीं पे, तो आप तो नहीं फेंकते हो, बट कुछ लोग होते हैं वो पानी की बोतल पीते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप एक अच्छे बच्चे हो तो आपको एकदम जो डस्टबिन्स है उसके अंदर डालना है उसे। अगर डस्टबिन्स नहीं है तो आप आपके साथ ही कैरी करें उसे, फेंकें ना इधर उधर, ठीक है, क्योंकि ये सब डीकम्पोज होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर बात करें हमें इन्वायरमेंट की केयर करना है ना, हमें अच्छा बच्चा बनना है। सो इन्वायरमेंट की केयर भी करना होगा, क्योंकि हम अच्छे अर्थ के साथ रहेंगे तो अर्थ भी हमें वही ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अगर आप कचरा वाली जगह पे रहोगे तो आप भी कचरे बन जाओगे, और आप अच्छी जगह पे रहोगे तो आप अच्छा रहोगे, ठीक है। बीमारी भी नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हमें इन्वायरमेंट की जो मैंने काफ़ी ज्ञान बांट दिया है, बट आप समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता, बट आपको इसे कचरा नहीं फैलाना है, ठीक है। इन्वायरमेंट की केयर करना है। एंड सबसे पहले रिड्यूस, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। कैसे कम करेंगे भैया, हमें अब मार्केट जाना होता है, सो प्लास्टिक तो ज़रूरी है नहीं। आप कुछ वुलन, मतलब जैसे कि वो जो पेपर वाले वो होते हैं ना, पेपर वाले, उसे यूज़ करें आप, या कुछ ये फाइबर्स के बनते हैं उनसे का यूज़ करें, ताकि उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक एक बार आप लाते हो फिर उसको रीयूज़ नहीं करते हो, सो आप उसका रीयूज़ कर सकते हो। कपड़े की कपड़े की जो थैली होती है उसे ले जा सकते हो, और रिसाइकल और रीयूज़ वाली चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि इसको हम फिर रीयूज़ कर सकें। एक बार ला के फेंकने वाली चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना है, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। सो यही था इस चैप्टर में, और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो मैं इसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप PDF डाउनलोड कर सके। और मुझे आपसे एक बात कहनी थी बहुत दिनों से, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।